नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। आज से संबंधित जो भी मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है, जो बताऊंगा आपको एक एक करके, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। विभाग की चेतावनी से नहीं डरेंगे हड़ताली शिक्षक। हाँ जी दोस्तों, बता दूं सारण जिले समेत सूबे में 17 फरवरी से प्रारंभिक जबकि 25 से चल रहे माध्यमिक शिक्षकों की बेमियादी हड़ताल के बीच नया मोड़ आ गया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के आला अधिकारियों ने डीईओ से हड़ताली शिक्षक व वापस लौटे शिक्षकों की संख्या व पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के साथ वेतन भुगतान की समीक्षा की। विभाग के कोरोना इफेक्ट व हालात पर हड़ताली शिक्षकों को दिए गए सुझाव के साथ चेतावनी पर शिक्षकों के बीच थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल बन गया है। हालांकि जिला समेत प्रदेश स्तर के शिक्षक नेता कंफ्यूजन को दूर कर एकजुटता बनाए रखने की अपील सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। इधर विभाग के निर्देशों के पालन में शिक्षा विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान माहौल में शिक्षक नेताओं की थोड़ी परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि वेतनमान समेत अन्य मांगों पर सरकार द्वारा प्रदेश कमेटी के साथ सकारात्मक वार्ता के बिना हड़ताल जारी रहेगा, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मालूम हुआ है कि लंबी हड़ताल के दौरान लगभग 60 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का आरोप है कि वेतन के अभाव में आर्थिक तंगी के कारण लगातार शिक्षकों की मौत हो रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में महंगाई भत्ता रोकने का शिक्षकों ने किया है विरोध। आपको बता दूं दोस्तों, कोरोना महामारी संकट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भुगतान पर रोक लगाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक संघ महासंघ व बिहार और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयुक्त आह्वान पर जिला इकाई के तत्वाधान में रविवार को शिक्षकों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र की प्रति जलाकर रोष प्रकट किया। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर संघ के जिला अध्यक्ष विनोद बिहारी मंडल, सचिव दिलीप कुमार साई व प्रमंडलीय सचिव ज्ञान प्रकाश ने अपने अपने घर के दरवाजे पर आदेश की प्रति जलाकर विरोध किया। शिक्षकों ने कहा है कि कर्मचारी के वेतन पर उसका परिवार निर्भर करता है। देश में 1 करोड़ से अधिक वेतन भोगी व पेंशन भोगी है। ऐसे में सरकार द्वारा जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक कर्मियों का महंगाई भत्ता का भुगतान समाप्त करने का आदेश प्रत्येक कर्मियों को 60,000 से 1 लाख का वार्षिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जो अधिकार का हनन है। शिक्षकों ने कहा है कि वैश्विक महामारी के संकट में राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कर्मियों ने एक एक दिन का वेतन राहत कोष में दान किया है, जबकि डीए में कटौती का आदेश अमानवीय है। शिक्षकों ने विपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार से अन्य गैर योजना मद में कटौती कर इसकी भरपाई कर कर्मचारियों के स्थगित डीए भत्ता को लागू करने की मांग की है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है तो मुंगेर से हड़ताली शिक्षकों में बनी हुई है ऊहापोह की स्थिति। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रखंड के नियोजित शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हड़ताल की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में ही कोरोना महामारी ने उनके पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। कोरोना के कारण सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग दिन ब दिन सख्त रूप इख्तियार किए हुए हैं। फरवरी महीने में हड़ताल से अलग रहे शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर दिया गया, साथ ही कई जिलों में मार्च का भी वेतन भुगतान कर दिया गया है। इसको लेकर हड़ताली शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक हड़ताल से वापस लौटने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है कि हड़ताल से वापस लौटने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही हड़ताल अवधि का नो वर्क नो पे के आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा। कुछ शिक्षकों ने बताया है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रखंड के हड़ताली शिक्षकों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रखंड के शिक्षक संघ के नेताओं की ओर देख रहे हैं, खासकर वैसे शिक्षक जिनको कोई दूसरा आय का साधन नहीं है। उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो चुकी है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों पटना से, शिक्षकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसा विनोद कुमार वर्मा ने कहा। बता दूं दोस्तों, सरकार से सफल वार्ता होने तक हड़ताल जारी रहेगा। सरकार ने मानवाधिकार और असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी है। हड़ताली शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि वो 63 शहीद शिक्षकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे।
उपरोक्त बातें बिहार टीईटी शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल के सदस्य विनोद कुमार वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कही। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने मानवीय मूल्यों और असंवेदनशीलता की सारे हदें पार कर दी है। आज बिहार सरकार की असंवेदनशीलता, हठधर्मिता और संवेदनहीनता की वजह से राज्य के 63 हड़ताली शिक्षक असमय हड़ताल की बलिदेवी पर चढ़ गए। वेतन रुकना, शिक्षक संघों से संवाद नहीं करना एक गंभीर विषय है, जबकि द्विपक्षीय संवाद ही किसी समस्या का हल होता है और आज उसी का घोर अभाव दिख रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, उन्होंने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 63 नियोजित शिक्षकों के मौत का पूर्ण रूप से जिम्मेदार नीतीश सरकार है। सरकार की इस संवेदनहीनता के कारण सूबे के 4.5 लाख शिक्षक अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर अब एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे जितने भी कुर्बानियां देनी पड़े, परंतु इसका खामियाजा वर्तमान से लेकर भविष्य तक सरकार को भुगतना पड़ेगा। इन्हें भी अतीत के धनानंद और रघुवर दास से सीख लेना चाहिए कि जब जब गुरुजनों पर जुल्म बढ़ा है, सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि द्विपक्षीय वार्ता हेतु सकारात्मक माहौल तैयार करे, भय, धमकी, प्रलोभन और कार्रवाई का रास्ता छोड़े, क्योंकि शिक्षक इससे भ्रमित या भयभीत होने वाले नहीं है। इसकी बानगी अपनी पदाधिकारियों द्वारा समर्पित रिपोर्ट में देख चुके हैं कि इतना सब करने के बाद भी 95% शिक्षक अभी भी हड़ताल में बने हुए हैं। अतः यदि सरकार वास्तव में शिक्षा और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है तो सभी कार्रवाई हुए लंबित वेतन का भुगतान करे एवं सभी संवैधानिक मांगों को माने, अन्यथा सरकार की कुंभकर्णी निंदा टूटने तक हड़ताल जारी रहेगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, पटना से 3000 स्कूलों में बनेंगे अतिरिक्त वर्ग कक्ष, तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने की चुनौती है। आपको बता दूं, राज्य में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उत्पन्न आपदा की स्थिति में तकरीबन 3000 स्कूलों में तय समय सीमा के अंदर अतिरिक्त वर्ग कक्षों का निर्माण की चुनौती शिक्षा विभाग के सामने है। ये सभी ऐसे स्कूल हैं जहां वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होनी है। ये सभी स्कूल माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के हैं। ऐसे सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए एक मिडिल स्कूल चयनित किए गए हैं। इन स्कूलों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने के साथ ही राज्य में एक भी पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहीन नहीं रह पाएगा। हालांकि इन पंचायतों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से ही 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के बचाव को लेकर उत्पन्न लॉकडाउन के वजह से यह संभव नहीं हो पाया। संबंधित विद्यालयों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई की तैयारियों की समीक्षा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की थी। उन्होंने हर हाल में निर्माण कार्य 20 मई तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन में निर्माण कार्य को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा केंद्र के निर्देश के अनुरूप गाइडलाइन जारी कर किया जा चुका है। निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को करना है, लेकिन मुश्किल यह है कि लॉकडाउन को लेकर निर्माण सामग्रियों का निर्माण स्थल तक ले जाना ये अब तक संभव नहीं हो पाया है। कोरोना से बचाव को लेकर श्रमिक भी दहशत में है, जो तैयार ही नहीं होता है काम करने के लिए, नतीजन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और अगली खबर आ रही दोस्तों, 34,000 शिक्षकों की बहाली को अगले माह शेड्यूल जारी होगा। लॉकडाउन के बाद होगी छठे चरण की 30,000 शिक्षकों की अटकी बहाली। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, राज्य में 34,000 नए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगर स्थिति सामान्य रही तो बहाली का शेड्यूल अगले माह आ जाएगा। संभावित शेड्यूल तैयार करने में शिक्षा विभाग जुट चुकी है। जिन 34,000 शिक्षकों पर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वे सभी पद छठे चरण के तहत होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,030 पदों से अलग है। अगर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी होती तो छठे चरण के तहत 30,000 पदों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो चुकी होती। अंतिम चरण में पहुंची बहाली की प्रक्रिया लॉकडाउन को लेकर अगले आदेश तक स्थगित हो चुका है। लॉकडाउन हटते ही नियुक्ति पत्र बंटने के शेड्यूल आने वाले हैं। इससे इतर 34,000 नए पद उन अपग्रेड स्कूलों के लिए स्वीकृत हुए हैं जहां 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने वाली है। स्वीकृत पदों में 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद है, जबकि बाकी 1000 कंप्यूटर शिक्षकों के हैं। आपको याद होगा कि इन पदों की स्वीकृति पर पिछले हफ्ते कैबिनेट की मुहर लगी थी। जिन विषयों में शिक्षकों की बहाली होगी उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत शामिल है।
सूत्रों से की माने तो इन बहालियों के लिए शेड्यूल को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की रविवार को फोन पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन के साथ विमर्श भी हुआ था। ऐसी तैयारी है कि बहाली का शेड्यूल अगले माह आ जाएगा। शेड्यूल आने तक साथ ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें।